अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीता याकूब है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एंगर मैनेजमेंट के हवाले से कि गुस्सा जो है वो क्यों आता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल बटन को जो है वो क्लिक करें आप, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको जो है वो सबसे पहले मिल सकें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अगर अपने माशरे पे नज़र डालें तो आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे माशरे में गुस्सा, अदम बर्दाश्त और जो है मिजाज में तेज़ी जो है बहुत ज़्यादा आ गई है। और यंग जनरेशन में ऐसे जो हैं मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें भी क्राइम हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। रोज़ाना हमें कोई सेक्सुअल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ और जो है इमोशनल अब्यूज़ के जो हैं वो केसेस जो हैं वो नज़र आते हैं। तो इनकी क्या वजूहात हैं, ये एंगर है क्या और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इससे रिलेटेड हमने ये ज़रूरी समझा कि आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। हमारे इस्लाम में भी गुस्से को हराम करार दिया गया है और इसको जो है बहुत बुरा अमल जो है वो करार दिया गया है। अगर हम जो है वो गुस्से को पहले समझें कि गुस्सा है क्या, तो बेसिकली ये भी एक नेचुरल इमोशन है। जैसे आपको एक्साइटमेंट फ़ील होती है, आपको जॉय फ़ील होता है, हर्ट होते हैं, और जैसे आम सारे आपके इमोशंस हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से गुस्सा भी है। और गुस्सा आना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर जो है नॉर्मल रेंज में आपको गुस्सा आता है तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ अगर गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाए और जिसमें आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएं या आप जो है दूसरों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें, तो गुस्सा जो है वो काफ़ी उसके बहुत ख़तरनाक नताइज निकलते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप जो है वो डॉक्टर को दिखाएं या मेडिसिन्स लें या साइकोथेरेपी की तरफ आएँ। आप इसकी मिसाल जो है वो जैसे आप ये गुस्सा जो है वो और भी ख़तरनाक हो जाता है अगर जो है हम अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर नहीं करते और अपनी हद तक जो है वो सारी जो है वो इमोशंस को रखते हैं। यानी फ़ियर है, शेम है, गिल्ट है, इस तरह के जितने भी इमोशंस हैं उसको सिर्फ अपनी हद तक रखना शुरू करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं कि वो आपके अंदर रह जाती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो है वो एक कंटेनर में जो है वो दिखा रहे हैं कि जो है वो नॉर्मल इमोशनल फ़्लो हो रहा है, और जबकि दूसरे कंटेनर में दिखा रहे हैं कि जो है सारी फीलिंग्स जो हैं वो स्टफ्ड हैं और जो है वेंट आउट करने की कोई जगह नहीं है। जैसे आप इसकी और जब सारे इमोशंस जो हैं वो आपके एक जगह जमा हो जाएंगे तो वो नेचुरली एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे आप इसकी मिसाल प्रेशर कुकर से भी ले सकते हैं। प्रेशर कुकर में अगर आप खाना अगर बनाते हैं तो अगर उसमें भाप निकलने का रास्ता होगा तो वो फटेगा नहीं। गुस्से को किस तरह से जो है वो लर्न किया जाता है। गुस्सा एक तो हमारे हेरिडिटी के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होता है, हमारे जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। अगर हमारे बाप दादा को गुस्सा बहुत आता है तो वो नेचुरली हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसी तरीके से जो है आपके ये जो हम इस गुस्से को लर्न भी करते हैं। जैसे अगर आपके इन्वायरमेंट में हर वक्त जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वालिदैन जो है वो आपस में लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, टीचर्स आपको मारती हैं या आपके ससुराल में झगड़े होते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो आप लर्न करते हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं और आप गुस्सा लर्न कर लेते हैं। या फिर आपके घर में कोई ड्रग एडिक्ट हो तो उससे भी आप जो है वो ये सारी चीज़ें लर्न करते हैं। या एब्यूज़ के केसेस हों घर के अंदर आपके इन्वायरमेंट में, तो वो भी चीज़ें जो हैं आप गुस्से को इस तरह से भी और वायलेंस को भी जो है वो लर्न करते हैं। अब ये है कि गुस्सा जो है वो दो तरह का होता है। एक प्रोडक्टिव एंगर भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि गुस्सा जो है वो टोटली बुरा होता है। गुस्से में जो है वो ये है कि आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और गुस्सा
आपको मोटिवेट भी करता है, आप मुख्तलिफ सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं गुस्से से, और आपको पता चलता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ डेंजरस, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आप लोगों से भी प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप जो है वो नो कह सकें या जो है उसको रोक सकें उस इंसान को। तो गुस्सा जो है वो एक तरह से प्रोडक्टिव भी होता है, और प्रोडक्टिव एंगर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जो है वो हार्मफुल एंगर होगा, यानी आप किसी को अपने आप को गुस्से में नुकसान पहुंचा रहे हैं या दूसरों को मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं या उन नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो ख़तरनाक हो जाती है, और उस केस में फिर आपको मेडिसिन और साइकोथेरेपी की जो है वो बाद दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम देखें, आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को हम समझते हैं कि एक नेचुरल सी बात है। अगर आप बिल्ली की दुम पे पाँव रख देंगे तो बिल्ली जो है वो भिपराएगी, गुस्सा करेगी, ठीक है। यानी उसको स्टिमुलस मिला कि आपने उसके दुम पे जो है वो पाँव रख दिया, तो उसको नेचुरली गुस्सा आएगा, ठीक है। तो ये उसका रिस्पॉन्स होगा कि वो आपको पंजा मारेगी। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई इंसान एक इंसान को थप्पड़ मारता है तो उसके बदले में वो वापस थप्पड़ मारे या कुछ और बिहेवियर करे या रिस्पॉन्स दे, ये उसके इख्तियार में होता है। तो यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में इंसान के पास जो है वो इख्तियार होता है कि वो जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। तो ये इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि वो जो है सोच विचार कर सकता है कि मुझे जो है इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स करना है। और ये खुसूसियत जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो दी है कि उसको इख्तियार दिया है, उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है कि वो किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को करे। और इसकी ट्रेनिंग होती है, यानी आप जो है वो सिचुएशन परसेप्शन ट्रेनिंग कहलाती है। ये आप हासिल करेंगे तो आप जो है अपने ऊपर जो है वो अपने इख्तियार को जो है वो और मजबूत करते चले जाएंगे, और आप फौरी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बल्कि अपनी सोचने समझने की सलाहियतों को यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो है वो आपकी परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की हुई है कि अगर कोई आपके कपड़ों पे कॉफ़ी गिरा देता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एक पर्सन जो है बहुत वायलेंट हो जाता है, गुस्सा करता है, जबकि दूसरा कहता है ये एक्सीडेंटली ऐसा हो गया मेरे साथ, इसमें इस बंदे की गलती नहीं है। तो ये सब आपकी इंटरप्रिटेशन, आपका थॉट प्रोसेस होता है जो आप उसकी ही बेसिस पे आपके सारे एक्शन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम जो है वो ये बात करते हैं कि थोड़ी सी कि एंगर में जो है वो आप जब एग्रेसिव एपिसोड हो जाती है तो उस वक्त आपको शेम, गिल्ट और फियर की जो है वो फीलिंग्स भी होती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जो है गुस्सा क्यों किया। तो आप उस सारी एंजाइटीज़ से बचने के लिए मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं। यानी बाज़ लोग जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं कि जी जो है हमने जो किया वो जो है सही किया, और जो भी हमने बिहेवियर किया, गुस्सा किया, वो बिल्कुल जायज़ किया। या कुछ लोग जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से इस बंदे की गलती थी, सारी इस बंदे का कसूर था जब भी मुझे गुस्सा आया। या आप डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिरे से मेरी कोई गलती ही नहीं। तो इस तरह के डिफेंस मैकेनिज़म्स भी जो हैं वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट को हम किस तरीके से करें, एंगर का जो है वो ट्रीटमेंट क्या है। अगर एंगर मैनेजमेंट और उसकी इंटरवेंशंस पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जो लाइफ साइकिल है वो 4 कंपोनेंट्स पे बनी हुई है, यानी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल, फिज़िकल, ठीक है, इमोशनल हेल्थ। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सर्कल है, और इस डायग्राम के अंदर, सर्कल के अंदर सारे 4 कंपोनेंट्स हैं, और जो है सारे 4 कंपोनेंट्स को आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है आप इस डायग्राम में देख लें कि स्पिरिचुअल आपका एक सर्कल है, फिज़िकल है, मेंटल है, और जो है वो फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं कि एंगर को किस तरीके से मैनेज किया जाए। एंगर को मैनेज करने के लिए आपको कोपिंग रिस्पॉन्सेस सीखने होंगे, यानी आपने अपने लाइफ स्टाइल्स, अपनी हैबिट्स को जो है वो इम्प्रूव करना है,
और जो है जो इसके अलावा जो है वो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करना है। और वो कैसे होगा, एक तो जब गुस्सा आ रहा हो तो एक टेक्निक तो ये है कि आप जो है वो पानी पी लें या आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं, ठीक है, या अवॉइड कर लें, या जो है वो एस्केप स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज़ करें, यानी उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए अपने आप को हटा दें, तो गुस्सा थोड़ी देर में खुद ही ठंडा हो जाता है। और या फिर आप जो है वो 100 से जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दें, यानी ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। गुस्सा आने की सूरत में आप इन तमाम छोटी छोटी टेक्निक्स पर अमल करके अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निक है वो ये है, जो बहुत अच्छी टेक्निक है, वो है एंगर एक्शन, जिसमें मैं आपको एक केस डिस्कस करूँगी कि दो मियाँ बीवी का केस है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत आपस में लड़ते झगड़ते थे। एक दिन मारपीट तक बात आ गई तो बीवी ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और सोचूं गुस्सा करने के बजाय। तो उसने फौरी से ये सोचा, एक प्लान उसके जहन में आया और फिर उसने अपना वो प्लान अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि बजाय हम बहस मुबाहिसा करें, हम चाहिए कि अपना बजट रिव्यू करें और अपनी जो है होम फाइनेंसिंग वगैरह को देखें, ताकि जो है हमें पता चले कि हमारे अखराजात क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं। और उसके हस्बैंड ने भी ओके कर दिया, फिर दोनों ने मिलकर सोल्यूशन निकाला और फिर उनका मामला सॉल्व हो गया। उनको लगा कि हाँ, कुछ अखराजात जो हैं वो खुद वो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एंगर एक्शन जो है वो बहुत बेहतरीन टेक्निक है जिसमें आप सोल्यूशन की तरफ चले जाते हो और उससे जो है वो एग्रेसिव आउटबर्स्ट नहीं होते और आप जो है वो एंगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा जो कोपिंग स्किल्स हैं जो आपको अक्सर पता ही होंगी, यानी आप जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करें। इसके अलावा डाइट है, आप एक्सरसाइज हैं, मेडिटेशंस हैं, इसको यूज़ करें। आप ह्यूमर को यानी हंसी मजाक और इस चीज़ों को बढ़ाएं, पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करें। यानी बहुत से लोग जो नेगेटिव थिंकिंग जिनकी होती है वो अक्सर गुस्से में आ जाते हैं, और या कुछ लोगों को माइंड रीडिंग की आदत होती है, यानी ये बंदा तो मेरे बारे में गलत ही सोच रहा है, तो ऐसी जो सोच होती है उससे भी गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल करें और जो है अपने सपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करें, यानी जो है कोई क्लब ज्वाइन कर लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें, ब्लॉगिंग कर लें, या फिर जो है वो आप जो है वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लें, मोटिवेशनल वीडियोस देख लें। और इसके अलावा अपनी इंटरेस्ट और हॉबीज़ को बढ़ाएं, यानी म्यूज़िक है, आर्ट, स्पोर्ट, इसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और मज़ीद जो है वो एंगर से रिलेटेड चीज़ों को सीखें तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी अब आपके पास आ रहा होगा। और इसमें हमने असर्टिव ट्रेनिंग और सिचुएशन परसेप्शन ट्रेनिंग, इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स हैं जो एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं, जो आप सीख सकते हैं हमसे, और कांटेक्ट करके आप हमसे मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप देख सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।